प्यारे बच्चों बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि बुद्धि बहुत बड़ी चीज होती है। बुद्धि से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बुद्धि ऐसी चीज है कि हम कहीं भी रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह से हम बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं और बुद्धि के बल पर हम भारी से भारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसी तरह बच्चे एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, ध्यान सुनोगे। बुद्धि की करामात। एक बूढ़ा किसान था। वह अपने खेतों में प्रत्येक साल आलू की खेती किया करता था और आलू खेती से उसके बहुत फायदे होते थे और उसी खेती के बदौलत वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका एकमात्र बेटा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बेटे को किसी अपराध में जेल में डाल दिया गया था। 6 महीने से उसका बेटा जेल में था। बेचारा किसान प्रत्येक साल की भांति उस साल भी वह आलू खेती करना चाह रहा था, लेकिन वह अपने को बिल्कुल असमर्थ पाया क्योंकि वह अस्वस्थ हो गया था। आप जानते हो कि बुढ़ापा भी एक बीमारी ही है और वह किसान इतना बड़ा हो गया था कि वह कई बीमारियों का शिकार हो गया था। तो अपने को बिल्कुल असमर्थ पाया उस साल आलू खेती करने में। उसकी पत्नी भी बीमार चल रही थी। वह अपने बेटे को एक खत लिखता है, एक पत्र लिखता है कि बेटा अशोक, उसके बेटे का नाम अशोक था, अशोक इस बार बेटा मैं खेती करने में बिल्कुल असमर्थ हूं क्योंकि मेरा सपोर्ट करने वाला इस वर्ष कोई नहीं है। तुम भी जेल में चले गए हो दुर्भाग्यवश। तुम्हारी माँ भी घर पर बीमार पड़ी हुई है, माँ को भी देखना है और मैं तो कई बीमारियों से ग्रसित हो चुका हूं। तो इस बार खेती मैं करने बिल्कुल असमर्थ हूं क्योंकि खेत जोतने में जो कड़ी मेहनत पड़ती है, मैं खेत जोतने बिल्कुल असमर्थ हूं और मुझे दूसरा कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है। मैं क्या करूं? किसी तरह जीवन बसर तो करना ही पड़ेगा। बेटे को खत मिलती है, उसका पत्र मिलता है उसके पिता का। बेटा जेल में है। वह सोच में पड़ गया कि मैं जेल में हूं, मैं अपने पिता की सहायता नहीं कर सकता और मेरे पिताजी मात्र उनके खेती से आमदनी होती थी, परिवार का भरण पोषण चलता था। अब क्या होगा? उसका बेटा अशोक जेल में ही अपने बुद्धि का उपयोग किया। वह अपने पिता को पत्र लिखता है जेल से ही कि पिताजी, जैसा कि आपका पत्र मैं पाया, सुनकर बहुत मैं दुखी हो गया कि इस बार आप खेती करने में बिल्कुल असमर्थ है और मेरी माँ भी बिल्कुल बीमारी से ग्रसित है। खेती इस बार होगी नहीं, आलू खेती होगी नहीं, परिवार में पैसा कैसा आएगा? मैं एक दूसरा पत्र लिखता हूं, ध्यान से पढ़िएगा पिताजी। बेटा, पत्र में लिखा है कि पिताजी, जिस खेत को आप जोतने वाले थे, जो घर के पास जो खेत है जिसमें आलू की अधिक खेती होती है और बहुत फर्टाइल भी है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है वह खेत, तो जिस खेत को आप जोतने वाले थे जो घर के नजदीक है, उस खेत में जैसा मुझे खुफिया एजेंसी के द्वारा पता चला कि उसमें बहुत से बंदूकें, गोली बारूद सब नीचे जमीन में गड़ा हुआ है। उसमें कुछ अपराधी जानबूझकर उसमें गोली बंदूक और बारूद रख दिए हैं, पूरे खेत में बिछा दिए हैं। इसकी तुरंत सूचना पुलिस को देनी चाहिए। पिता को उसका बेटा अशोक पत्र लिखता है। उसके पिताजी पढ़ते हैं उसके पत्र को। यह क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गए पिताजी उसके कि मेरे खेत में, जो खेत मेरा घर के नजदीक है जिसमें आलू की खेती इतनी अधिक मात्रा में होती है, जो कि बहुत फर्टाइल है, मैं उस खेत को जोत नहीं पाया बीमारी के कारण और उसमें इतना गोली बंदूक भरा हुआ है, उसके नीचे दबाया गया है, बारूद उसमें भरा हुआ है। इससे तो बहुत लोगों की जान
जा सकती है यदि फटेगा तो। अब क्या किया जाए? उसने तुरंत वहाँ नज़दीक के थाने में पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वालों जल्दी से मेरे खेत में आइए और देखिए, यहाँ पर जैसे मुझे पता चला कि यहाँ गोली बंदूक भरा हुआ है, नीचे मेरे खेत में बिछाया गया है। तो बहुत से पुलिस वाले यह सूचना पाकर आ गए और उसे खेत में चारों तरफ बहुत से व्यक्तियों को लगा दिए, बहुत वर्कर को लगाए, कुदाल और क्या क्या लाए, चारों तरफ पूरा कोड़ दिए पूरा खेत खोदा गया। यानी जुताई में भी जितनी गहराई खेत में होता उससे अधिक वे पूरा खेत को जोत दिए ऐसे ही कुदाल से, और भी पूरा छानबीन किए। खेत में कुछ बारूद, गोली, बंदूक कुछ नहीं मिला। उसके पिता आश्चर्यचकित हो गए। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये क्या, आपने तो बोला था कि नीचे जमीन में रखा हुआ है। अशोक के पिता बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता चला, गुप्त रहस्य के द्वारा पता चला, खुफिया एजेंसी के द्वारा पता चला कि इसके हमारे खेत में बिछाया गया बंदूक, गोली, बारूद, इसलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म किया। पुलिस वाले चले गए। पिता ने अपने बेटा को इन्फॉर्म करता है। फिर एक पत्र लिखते हैं उसके पिताजी कि बेटा, अपने खेत में जिसमें तुम बोला था कि गोली बंदूक भरा हुआ है, उसमें तो कुछ नहीं है। पुलिस वाले चले गए। तुमको किसने बताया? बेटा बोला कि पिताजी, आप नहीं समझे, आप तो अपने को बिल्कुल असमर्थ पाए खेत जोतने में, और यदि आप आलू खेती नहीं करते तो इस बार घर में पैसे कैसे आते, कैसे परिवार चलता? माँ भी बिल्कुल बीमार पड़ी हुई है, मैं जेल में हूं, आप बिल्कुल असमर्थ हैं, कैसे पैसे आते? तो आप जो खेत जोतने में असमर्थ थे, तो पुलिस वालों ने खेत आपका जोत दिया पूरे जितने, और जोतने से जितना अच्छा नहीं होता, उससे कहीं अधिक और बढ़िया से जोते हैं, कुदाल चलाए हैं, क्या क्या। अब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर खेती कीजिए। जोतने का जो पैसे खर्च होता, जोतने में जो आपको मेहनत पड़ते, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, पुलिस वाले ने खुद आकर आपको सपोर्ट कर दिया। खेत जोतने की आवश्यकता नहीं है, और आप बिना सोचे आप आलू खेती कीजिए पिताजी, और घर में पैसे आना बहुत जरूरी है। पिताजी अपने बेटे की बुद्धि पर उन्हें बहुत खुशी हुई और गर्व किए कि वाह बेटा, तुम जेल में हो, तुम अभी जो समय काट रहे हो, बुरा समय काट रहे हो, उसकी चिंता तुमको तो है ही, और तुम्हारे माता पिता को इतनी है, फिर भी तुम इतनी बुद्धि लगाया कि मेरा खेत कैसे जुताएगा और कैसे पैसे आएगा, कैसे आलू खेती होगी। बेटा बोला कि हाँ पिताजी, कुछ तो करना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अपने बेटे को शाबाशी दिए कि वाह बेटा हो तो ऐसा हो। उसके पिताजी, पुलिस वालों ने जो उसके खेत जोत दिए थे, बिना पैसे के, बिना मेहनत का, उसका पूरा खेत जोता गया था बूढ़े किसान का, और खूब अच्छी तरह से वो उसने आलू खेती किया। खेत तो बहुत फर्टाइल था, बहुत उपजाऊ था, और बहुत आलू खेती उसमें हुई, बहुत पैसे वो कमाए आलू बेचकर। यही कहा जाता है कि बुद्धि बहुत बड़ी चीज होती है। बुद्धि से आदमी किसी भी समस्या का समाधान खोज सकता है। थैंक यू वेरी मच।